हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा मिशन है MPPSC 2021 जिसका प्री एग्ज़ाम है 19 जून को। तो हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा MPGK के MCQs लगा रहे हैं। टॉप 50 MCQs हम डेली देखते हैं। आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह या मॉक टेस्ट की तरह बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसी पर आधारित हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C, मंदसौर जिला। ये अफीम उत्पादित करने वाला सबसे प्रथम जिला है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का डेट्राइट कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा D, पीथमपुर। पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया था, लास्ट PSC में ही पूछा गया है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा A, राजा मान सिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर का गुर्जरी महल का निर्माण कराया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? C करेक्ट हो जाएगा। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एनवायरमेंट कोर्ट है या पर्यावरण न्यायालय है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा D, भोपाल में स्थित है प्रथम पर्यावरण न्यायालय मध्य प्रदेश का। सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा B, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक लगाया था। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? तो इनमें से अगर पूछा गया तो कौन सा क्षेत्र है, तो C करेक्ट हो जाएगा। छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो मैग्नीज उत्पादित करने में सबसे आगे है। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तानसेन की समाधि बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो A, ग्वालियर में तानसेन की समाधि है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जितने भी जलप्रपात है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना है। तो सहस्त्रधारा कहाँ पर है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? D, नर्मदा नदी। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा B, राजा मान सिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर का किला बनवाया गया था। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा A, मझगांव में हीरा सर्वाधिक उत्खनित किया जाता है MP का। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा B, हरिशंकर परसाई ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हैं। मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? B, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में संगमरमर अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? देखिए इस तरह खिलाड़ियों के नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है, और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी पूछे जाते हैं MPGK में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? B, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है संध्या अग्रवाल। निम्नलिखित में कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर है A, महेश्वर, जो कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी थी। मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस खेल के खिलाड़ी थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा C, हॉकी के खिलाड़ी थे समीर दाद। मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की जो उर्मिला परियोजना है ये किस राज्य के सहयोग से बनी है? तो करेक्ट आंसर होगा C, उत्तर प्रदेश राज्य के सहयोग से ये परियोजना का निर्माण किया गया है। उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा A, शिप्रा नदी पर। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है उज्जैन। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? कहाँ पर होता है? तो करेक्ट होगा A, मंडीदीप में सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है।
पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? बहुत पूछा जाता है पुष्प की अभिलाषा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा के लेखक हैं। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोटमार मेला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छिंदवाड़ा जिले में लगता है गोटमार मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा सी, भोपाल में। ठीक है, ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? कहां पर किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, पीथमपुर में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहलाता है वहीं पर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो इजी है सभी के लिए। करेक्ट आंसर होगा ए, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सी हो जाएगा, बोगरा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि चचाई, टोस और धुआंधार ये तीनों ही जलप्रपात कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्लाई केचर या दूधराज जिसे हम कहते हैं, वो राज पक्षी है मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित में क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है इनमें से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा डी, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? करेक्ट आंसर होगा डी, उज्जैन का। ठीक है, उज्जैन का पुराना नाम या प्राचीन नाम अवंती है। मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो देखिए मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, लिलियम कैंडिडम, यानी कि जो व्हाइट लिली है वही राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बरगद। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। किस शहर का प्राचीन नाम दसपुर है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? बी, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दशपुर है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, मंदसौर से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, संजय गांधी सीधी में है, बांधवगढ़ उमरिया में है, जबकि बांदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो डी, गौंड जाति से संबंधित नृत्य है कर्मा नृत्य। ठीक है, बहुत पूछा जाता है नृत्य, लोक नृत्य के बारे में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंदौर में। ठीक है, कहां पर है? इंदौर में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दतिया में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है। महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्वालियर में। ठीक है, महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, बुंदेलखंड का। ठीक है, हरदौल की मनौती बुंदेलखंड का लोकगीत है। तानसेन का मूल नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है एमपीपीएससी में। तो करेक्ट आंसर होगा डी, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या है? तो रामतनु पांडे। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, सागर पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा डी, मंडला जिले में आता है कान्हा नेशनल पार्क। भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, झाबुआ। ठीक है, झाबुआ के जो आदिवासी हैं उनका नृत्य है भगोरिया नृत्य। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, 5। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के 5 स्टेशन हैं। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, रीवा में। ठीक है, रीवा में बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है।
मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ललित कला, प्रदर्शनकारी कला और साहित्य, इन सभी से संबंधित है भारत भवन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है, तो कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है। ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंदौर से स्टार्ट हुई है ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश में। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, विशाल सभागृह है रविंद्र भवन। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।